नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मेरे पीछे दोहराइए। मात्रा स्पर्शः तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्ष्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्ष्व भारत। स्पर्शः इंद्रिय विषय तो केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख, दुख तथा दुख, दाह देने वाले, आगम आना, अपायिनः जाना, अनित्याः क्षणिक, तान उसको, तितिक्ष्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंडी पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है तथा उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व भी आ पड़ता है तथा अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तत्त्वं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
तो इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण व्यावहारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। इससे पहले भगवान कृष्ण ने बताया कैसे हम शरीर से अलग जीवात्मा है और शरीर जो है देह बदलता है, मगर जब तक ये देह में हम लोग हैं, हमको किस प्रकार जीना चाहिए उसका भी भगवान व्यावहारिक शिक्षा देते हैं। जब तक ये शरीर में है तब तक शरीर संबंधी असुविधाएं रहेगी। भगवान बताते हैं असुविधाओं के बारे में, जैसे ठंडी गर्मी का उदाहरण देते हैं। अभी ठंडी है, कुछ दिन के बाद गर्मी आएगी। अभी ठंडी में असुविधा लग रही है, बाद में गर्मी की असुविधा होगी। उसी प्रकार जीवन के अंदर सुख दुख आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और भगवान बताते दोनों स्थितियों को सहन करना सीखना चाहिए। क्यों भगवान बताया ऐसा? क्योंकि जो मुख्य विषय है, पॉइंट है ये समझना कि जगत के अंदर कोई चीज स्थायी नहीं है। ये एक चीज हमको हमारे दिमाग में लाना है, या कोई चीज स्थायी नहीं है। इसलिए अगर कोई चीज ऐसी हमारे पास है जिससे लग रहा है कि हम वो सुखी है, तो समझना चाहिए ये हमारा भ्रम है। ये कुछ दिन के बाद ये चीज क्या होगा, चला जाएगा। और कोई चीज ऐसी है जिससे लग रहा है कि हमको उससे वो दुख है, वो भी एक भ्रम है कि वो भी एक दिन क्या होगा, चला जाएगा। क्योंकि ये जगत ही पूरा क्या है, अस्थायी है, असत है, टेम्पररी है, क्षणिक है। तो इसलिए जब तक इस जगत में हम रहते हैं, किस प्रकार रहना चाहिए वो हमको भगवान बताते हैं। ना तो आसक्त होना है इतना कि जैसे हमारे पास मोटर गाड़ी होती है, तो मोटर गाड़ी का उपयोग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जब तक मोटर गाड़ी है तो उसमें पानी तेल सब डालना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, मगर मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, वहां जाना। और ये मोटर गाड़ी एक दिन खराब होने वाली ही है, खत्म होने वाली ही है। तो ये मन में पूरा लेके चलना चाहिए कि इधर कोई चीज क्या है, स्थायी नहीं है। इसलिए जो भी चीज हमसे चली जाएगी या कुछ भी हमारे जीवन में दुख आएगा, हम इतने डिस्टर्ब हो गए नहीं। हम देखते हैं आज ये सब ज्ञान की कमी है लोगों के अंदर। हाँ, जो व्यक्ति भौतिक जगत के अंदर जितना भौतिक सुख भोगकर सुखी होता है, इतना ही व्यक्ति भौतिक जगत में भौतिक दुख से दुखी होगा। हाँ, जो भौतिक जगत में इतना सुखी नहीं होता है कोई चीज प्राप्त करके, उतना दुखी भी नहीं होगा। हाँ, तो हम देखते हैं कई बार जो लोग ज्यादा पैसा वाले होते हैं, अगर वो गरीब बन जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। कई बार तो सुसाइड भी कर देंगे वो लोग। हाँ, क्योंकि वो उनके लिए असह्य चीज हो जाती है उनके लिए। हाँ, क्योंकि उनकी आशा क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी आशाएं लेके चलते हैं, और इस प्रकार नहीं होता है कार्य, तो क्या होता है फिर वो दुख महसूस करते हैं। तो जगत के अंदर जो है बहुत सारी चीज जो है जो हमको दुख प्रदान करती है, और इन सब दुखों से निकलने के लिए चाहिए हमको सही सही ज्ञान, सही नॉलेज। हाँ, वो नॉलेज क्या है कि वास्तव में इस जगत के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अब ट्रेन में जाते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएंगे तो बहुत सारे यात्री आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उतर जाएंगे, आप दुखी होते हैं, ओ मेरा पैसेंजर चला गया, ये मेरे बाजू में बैठा हुआ था, अच्छा था। वो आएंगे जाएंगे सब लोग, नए पैसेंजर जुड़ेंगे, पुराने उतर जाएंगे। हाँ, और एक दिन आपको उतर जाना है, आपका भी स्टेशन आ जाएगा एक दिन। हाँ, तो इसलिए व्यक्ति जो है ये सत्य को लेकर जीता है। जो व्यक्ति ये सत्य को समझकर चलता है, वो व्यक्ति ये सब सुख दुख से इतना डिस्टर्ब होगा नहीं।
क्योंकि देखो, जीवन में जीने के लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। भगवान बताते हैं गीता के अंदर, जब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं है, कैसे व्यक्ति सुख का अनुभव कर पाएगा। अगर मन इतना विचलित है तो फिर क्या होगा, व्यक्ति कुतः शांति अशांत से कुतः सुखम, भगवान बताए, यह अशांत होगा तो कैसे सुख संभव होगा। और मन अशांत है तो भौतिक जगत में भी जी पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन की तो बात भूल जाओ पूरी, वो तो उससे भी और आगे है। हाँ, तो इसलिए ये जो बेसिक नॉलेज है हमारे लिए समझना, सहन शक्ति, हमारी सहन शक्ति कब आएगी हमारे पास, जब हम चित्त को सही सही ठीक से समझेंगे। अगर चित्त को गलत समझे हैं तो क्या होगा, हम असहन रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। मगर जब चित्त को सही से समझे है, हाँ, तो हम इतना डिस्टर्ब होंगे नहीं। अब ये चित्त को समझाने के लिए मैं एक कथा बताता हूं आपको। एक एक्चुअली ये कथा भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं ये उद्धव जी को, और ये जो वृत्तांत है बहुत शिक्षाप्रद है आज के समय के अंदर सभी के लिए। हाँ, और ये आता है श्रीमद् भागवतम में, मैं निकाला है यहां, थोड़ा मैं पढ़ता हूं। तो ये भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को, जैसे यहां हम देखते हैं गीता के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं किसको, अर्जुन को, उसी प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं किसको, उद्धव जी को, कि जगत के अंदर व्यक्ति कैसे विचलित होता है अलग अलग प्रकार से, और विचलित ना हो, क्या उसके अंदर ऐसी चीज है, दुर्गुण है, जिसके कारण व्यक्ति दुखी होता है, और ये दुर्गुण को निकालने से कितना सुखी होता है। तो ये थोड़ा हम, वो लंबा है चैप्टर, पता नहीं कितना खत्म होगा नहीं होगा, तो कुछ कुछ बेसिक चीज हम देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान बता रहे उद्धव जी को, उद्धव जो थे बृहस्पति के शिष्य थे, उनसे शिक्षा प्राप्त किया था, मगर अभी आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो भगवान कृष्ण से प्राप्त कर रहे हैं वो। और भगवान उद्धव को बता रहे हैं, श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। तो यहां भगवान मन को स्थिर करने के बारे में बता रहे हैं कि साधु पुरुष यानी कि सिविलाइज व्यक्ति, जो एक सभ्य व्यक्ति है, साधु पुरुष। तो अगर कोई साधु पुरुष भी क्यों ना हो, मगर कोई असभ्य व्यक्ति उसको अपमानजनक शब्द बोलेगा, वो क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। वो देखो मुझे ऐसा बोल दिया। हाँ, और ये आज के युग के अंदर सामान्य बात है, ये कॉमन है ये। हाँ, तो साधु पुरुष अगर विचलित होते होंगे तो सामान्य व्यक्ति की बात ही क्या है, तो फिर तो हाँ, कितना समस्या चलता है सबके अंदर। तो भगवान यहां बताते हैं कैसे मन को स्थिर करना है। छाती को भेद कर हृदय तक पहुंचने वाला पेने बाण इतना कष्ट नहीं देते जितनी कि असभ्य पुरुष द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्दों रूपी तीर जो हृदय के भीतर धस जाते हैं। कोई आपको चाकू से मारेगा, कोई तीर से मारेगा, वो घाव इतना पीड़ा देता नहीं है जितना किसी के कटु शब्द आपको पीड़ा देते हैं, वो हृदय के अंदर घुस जाते हैं। ये पीड़ा तो दवाई लगा के क्या होगा, अच्छी हो जाएगी। वो पीड़ा जो है घुसी हुई है, उसकी दवाई क्या है, क्या दवाई, क्या मलम लगाने जाएंगे वहां, क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे आप कुछ। तो भगवान बताते वो हृदय में ज्यादा घुस जाता है, और उसके कारण क्या होता है, ये मन क्या होता है, व्यक्ति का विचलित होता है। हे उद्धव, इस संबंध में एक अत्यंत पवित्र कथा कही जाती है
इसे अब मैं तुमसे कहूंगा, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान जी उद्धव जी को उदाहरण देते हैं, कैसे एक कथा के माध्यम से तुमको बता रहा हूं मैं, कैसे अपमान को सहन कर सकते हैं। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्यपूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे यह इतिहास तथा उनके जो कुछ कहा उसे सुनाता हूं। तो एक सन्यासी, एक ब्राह्मण है, बाद में सन्यासी बना वो, उसकी एक कथा है ये, कैसे उसका बार बार अपमान हुआ और अपमान करने से उसको ज्ञान हुआ। क्या आया उसके अंदर? अभी कोई बोलेगा अपमान होने से कैसे ज्ञान आएगा, वो भी एक तरीका है। हाँ, उसका अपमान हुआ, उसको ज्ञान आया, और वो ज्ञान ऐसा आया कि समझा कि मैं जो कुछ भी अभी कष्ट मुझे मिल रहा है वो मेरे विगत कर्म के क्या है, फल है। इसलिए वो ऐसा सोचकर ये अपमान को, ये दुख को क्या कर लिया, सह लिया। सामने काउंटर प्रयास नहीं किया उसको खत्म करने का। हाँ, तो कथा बताते, अवंती देश में किसी एक समय के ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत धनी था और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त था तथा व्यापार कार्यों में लगा रहता था, किंतु वह अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। तो ये भगवान कथा बता रहे हैं, अवंती देश अभी कहा है, इसको बता है, अवंतिका एक्सप्रेस जाती है एक गाड़ी, हम सुना होगा आप लोगों ने। कैसे, किस लिए फेमस है अवंती? उज्जैन, आज का क्या है वो, उज्जैन सुना है? किस लिए फेमस है उज्जैन? महाकालेश्वर मंदिर, और भगवान कृष्ण पढ़ने वहां गए थे, गुरुकुल, उनका उनका गुरुकुल है उधर, अवंती, बहुत फेमस है। शास्त्र में बहुत सारी कथा आती है, अवंतीपुर के राजा। हाँ, तो अवंती बहुत प्रख्यात प्रांत है, उज्जैन, अभी उज्जैन, उसका नाम उज्जैन हो गया, पहले था अवंती। तो वो खास करके पढ़ाई का जगह था, जैसे आजकल लोग पढ़ाई करने जाते हैं ना सब, मुंबई बेंगलोर सब जाएगा, ऐसे पहले अवंती, काशी, सब पढ़ाई की जगह थी ये। तो ये वहां एक ब्राह्मण रहता था उधर, जिसके पास धन भी था, ऐश्वर्य भी था, पता नहीं ब्राह्मणों के व्यापार कर रहा था, मगर क्या था वो, कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। हाँ, ये उसका गुण थे ये। उसका घर धर्म तथा वैद्य इंद्र तुप्ति से रहित था, यानी घर में कोई धर्म पालन करता नहीं था, कोई रूल्स रेगुलेशन पालन होते नहीं थे। उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का ठीक से, यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं होता था। वह उपयुक्त अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्र तुप्ति नहीं होने देता था, यानी कितना कंजूस था वो। जैसे कि कोई अतिथि घर में आएगा, शास्त्र में बताया, खाली खास जो गृहस्थ लगे होते हैं वहां अतिथि सेवा करना उनका परम कर्तव्य है, मगर कोई अतिथि आता है तो उसको बिठाओ, पानी मानी पिलाओ, आसन दो, कुछ दो, थोड़ा दो बात बोलो, ऐसा ये कुछ भी करता नहीं था। और इवन खुद के ऊपर भी पैसा खर्चता नहीं था वो। हाँ, कंजूस था वो, यानी कि शरीर की भी, जो शरीर के लिए आवश्यक चीजें वो भी खर्च करता नहीं था। इसका मतलब नहीं कि वैरागी था वो, कंजूस था वो। चूंकि वो कठोर हृदय तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। उपजय के कारण वे उससे कभी भी स्नेह पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे, तो इसलिए उनको कोई पसंद नहीं करता था, ना तो उसके पुत्र, ससुराल वाले, पत्नी या पुत्री या बच्चे, सब लोग थे, क्योंकि उसका क्या था, इस प्रकार नेचर बन गया था, कंजूस और पूरा कठोर हृदय वाला था। बाकी लोग उसको हमेशा गलत भाव से देखते थे, और इसके कारण कभी उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते नहीं थे।
इस तरह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध उठे, जो कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था, और जिसका ना इस जगत में ना ही उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। तो शास्त्र में बताए 5 प्रकार के यज्ञ, पंच महायज्ञ, जो खास करके हर गृहस्थ को करने होते हैं। हाँ, जैसे देव यज्ञ, तर्पण देवताओं को, भगवान को तर्पण। अतिथि यज्ञ, अतिथि को खिलाना, उनको भोजन कराना। भूत यज्ञ, सामान्य जीवों को कुछ देना, कुत्ता बिल्ली या तो गाय है, पशु है, उनको सब भोजन देना, भूत यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ, वेदों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। हाँ, और पितृ यज्ञ, पितरों को तर्पण करना समय समय पर। तो ये सब पंच महायज्ञ जो होते हैं वो गृहस्थ लोगों के लिए होते हैं। वही ब्राह्मण ये सब कुछ करता नहीं था, कंजूस था, पैसा का कभी खर्चा करता नहीं था। वो यक्ष की तरह खाली उसको देखे रहता बस। इसे दूसरी कहानी सुनाता हूं आपको मैं। एक व्यक्ति था, शायद मैंने सुनाया था आपको, उसके पास बहुत सारा सोना था। उसने क्या किया, एक जगह जाके छुपा दिया। रोज रोज वो जाएगा, खड्डा जहां सोना गाड़ा हुआ है उसको देखेगा, देखकर क्या होगा, खुश होगा, फिर से बंद कर देगा, फिर से आ जाएगा। ऐसे रोज जाएगा, खड्डा खोलेगा, देखेगा सोने को, खुश होगा, बंद करेगा, वापस आ जाएगा। ऐसा उसका हर दिन चलता था। एक बार क्या हुआ, उसका एक नौकर देख गया कि कहां जाता है, तो देखा एक कोई खड्डा खोदता है और सोना क्या है, पड़ा हुआ है वहां, और देखकर खुश होता है, चला जाता है। नौकर ने क्या किया, वो खड्डा खोद के सोना निकाल दिया सब। और फिर जब वो मालिक आया, खड्डा खोद कर देखा सोना नहीं है, तो क्या हुआ, बहुत वो शोक मग्न हो गया। ओ क्या गया, सोना मेरा लुट गया, लुट गया, लुट गया, चिल्लाना चालू कर दिया। लोग आ गए, क्या हुआ, बोला मैंने यहाँ सोना गाड़ा हुआ था, सब सोना चला गया, अभी क्या होगा, फलाना बिकना, सब क्या करने लगे, वो शोक करने लगा। तो कोई अच्छा व्यक्ति होगा, उसे समझाया, अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या है, तुमने खड्डे में गाड़ा था उसको, सोने को, वो ले गया उधर, तुम उसको खर्च तो करते नहीं थे, एक काम करो, 2 पीले पत्थर वहां रख दो, ऐसा है, रोज खोलो, रोज देखो, खुश हो जाओ, ऐसा है, और वापस आ जाओ वहां। क्योंकि तुमने कुछ खर्च तो किया नहीं है, करने वाला भी नहीं है, तो सोने को देखो या पत्थर को देखो, क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, खाली देख देखिए क्या हुआ, खाली खुश हो जाओ खाली वहां, तो 2 पीले पत्थर रख दो वहां खाली। तो ये इस प्रकार वो ब्राह्मण भी था, वो यक्ष की तरह रखेवाली कर रहा था। तो और ना तो धर्म में पैसा खर्च रहा है, ना भूख के अंदर खर्च रहा है। पूरा क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति था ये। हे वरदान उद्धव, उन देवताओं की अपेक्षा उपेक्षा करने से उनके पुण्य तथा उनकी सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया। उसके बारंबार निशेष प्रयास द्वारा संचित भंडार पूरी तरह समाप्त हो गया। तो क्योंकि जो संपत्ति भी होती है, उसका कारण भी क्या होता है, हमारे संचित पुण्य कर्म क्या होते हैं, संचित पुण्य कर्म। तो अभी वो पुण्य का ना तो सदुपयोग किया ना कुछ किया, तो क्या हुआ, उसके पुण्य भोग लिया उसने, खत्म हो गया। तो क्या हुआ, साथ साथ जो संपत्ति था वो भी क्या होगा, धीरे धीरे चला गया, सब पैसा चला गया। हे उद्धव, इस तथा कथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने, कुछ चोरों ने, कुछ भाग्य ने, कुछ काल के फेरे ने, कुछ सामान्य जनों ने तथा कुछ सरकारी अधिकारी ने ले लिया। तो कहां का पैसा जाता है बता रहे हैं इधर। जो हम मेहनत करके इकट्ठा करते हैं ना, कैसे जाएंगे, तो कुछ संबंधी ले जाएंगे, हाँ, कोई चोरी करके ले जाएगा, कोई भाग्य में होगा तो खत्म हो जाएगा, कोई साइबर फ्रॉड कर देगा आपका, चला जाएगा, और कुछ सामान्य लोग और कुछ सरकारी इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे,
या तो वो फलाना टैक्स, जो भी टैक्स होगा। आजकल तो बीमारी बीमारी सब चलता है सब। हाँ, कुछ सामान्य मेडिकल में गए, बहुत बड़ा बिल कर देंगे, खत्म। तो ऐसे सब इसका पैसा क्या हो गया, इस तरह लॉस हुआ, सब लॉस हुआ ये। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ब्राह्मण, जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा। इस प्रकार वह असह्य चिंता का अनुभव करने लगा। तो क्या हुआ, जब पूरा पैसा खत्म हो गया तो लोग क्या करने लगे, उसको, उसकी उपेक्षा। परिवार वाले क्या करने लगे, उसकी उपेक्षा। अरे कोई काम करने, जैसे आप देखो खेड़ूत का बैल होता है, वो बैल कब तक काम लोग उसको रखते हैं घर के अंदर, खेड़ूत लोग, जब तो कोई काम में आता है। जब काम में नहीं आएगा तो बैल को क्या करेंगे, बेच देंगे। पहले बेचते नहीं थे, पहले ऐसे ही कोने में पड़ा रहेगा उधर साइड पे, जब तो कत्ल खाने में चला जाता है, या तो कोने पड़ा रहेगा इधर, कुछ खिलाया पिलाया पता नहीं क्या भी ये चलता रहेगा। या तो फिर कोई गाय होगी तो दूध देना बंद कर दिया तो कोने में पड़ी रहेगी, या तो उसको पांजरापुर में छोड़ देते हैं किधर। तो जो व्यक्ति परिवार के अंदर भी जो कुछ कमाता नहीं है, उसको भी लोग क्या करेंगे, अभी तिरस्कार करना चालू कर देंगे उसका, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार की लियाबिलिटी बन जाएगा, एक बोझा बन जाएगा वो। हाँ, तो ये जो अवंती ब्राह्मण था, उसके परिवारों ने क्या कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दिया, क्योंकि अभी कुछ क्या नहीं था, कुछ पैसा वैसा उसके पास नहीं था, और उसका व्यवहार भी पहले ऐसा ही था। तो इसलिए सब लोगों ने क्या कर दिया, उसकी उपेक्षा करना चालू कर दिया। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उसका गला आंसुओं से रुंध आया और वह दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य का प्रबल अनुभूति जागृत हुई। देखो, ये इसको बोलते जोर का झटका धीरे से लगे। ये भगवान जो है क्या करते हैं, ये किसी व्यक्ति को इस प्रकार ज्ञान देते हैं झटका मारकर। तो कई बार झटका जरूरी भी होता है जीवन के अंदर, फटका होते हैं ना, सब अलग अलग प्रकार के कष्ट जो होते हैं, वो व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। व्यक्ति बहुत मोहित होगा, उसको झापट मार के सीधा लाना पड़ता है वहां, वरना क्या होगा, वो पागल की तरह घूमता ही रहेगा इधर। तो भगवान भी इस प्रकार क्या करते हैं, जो लोग ज्यादा भौतिकवादी है, हाँ, बहुत सब अलग अलग चीजें रचे पचे रहते हैं, उसके जीवन में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे उसकी, कि वो सोचेगा अभी जीवन बुरा बेकार है, क्या है, उसके जीवन में पूरा वैराग्य आ जाएगा उसको अंदर से। तो ये क्या है, वो भौतिकवादी व्यक्ति को अनासक्त करने के लिए भगवान इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं, वरना वो व्यक्ति कभी अनासक्त होगा ही नहीं। हाँ, धृतराष्ट्र जानते सब लोग, हाँ, कितना वो आसक्त था, उनके पुत्र मर गए, सब चला गया, फिर भी क्या है, सिंहासन और राजमहल में रहना करना, सबसे आसक्ति। और विदुर जी से वो देखा गया नहीं, विदुर जी ने फिर धृतराष्ट्र को ऐसा ऐसा बोला कि धृतराष्ट्र को रातों रात घर छोड़ना पड़ा उसको वहां। तो इस प्रकार से ये कई बार भगवान जो है वो हमारे जीवन में से स्थिति पैदा करते हैं, हाँ, जिससे हमको ये जगत लगे जगत बेकार है पूरा। हाँ, तो अगर ऐसा हमारे जीवन में होता है तो समझना चाहिए भगवान की दया से हमारा ज्ञान अभी हुआ है। मगर कई बार क्या होता है, स्मशान वैराग्य भी होता है। सब स्मशान में गए होगे, आपको पता होगा, हाँ, डेड बॉडी को जलाने के लिए जाएंगे आप, कोई मर गया, देखोगे ओ मर गया मर गया, 2 दिन क्या होगा आपको, हो बेचारा चला गया, खुद लेके नहीं गया, फलाना ढिकना। लेकिन स्मशान से बाहर निकलते हैं, पूछे भाई आज हूँ चाले से फलाना ढिकनो, हाँ, सब नॉर्मल हो जाता है, सब, हाँ, सामान्य हो जाता है। तो ये जो वैराग्य उत्पन्न होता है, ये स्मशान वैराग्य ही होता है, क्षणिक होता है। मगर वो क्षणिक वैराग्य का लाभ उठाना चाहिए। वो क्षणिक वैराग्य से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ,
तो ये एक चिंगारी है, एक फ्लैश पॉइंट है, जिससे क्या हो जाए, व्यक्ति जागृत हो जाए। तो अवंती ब्राह्मण भी इस प्रकार सोचा, मेरा सब पैसा चला गया, बहुत ये हो गया, बहुत हो गया, दुखी हो गया, सोच रहा है दुख 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 कैसा है। इसके कारण उसके मन में क्या गया, मेरा गया, क्या ये बेकार, सब बेकार है, पूरा ऐसा है। इसके अंदर क्या गया, पूरा मेरा ज्ञान चालू हो गया ये। तो अवंती ब्राह्मण भी इस प्रकार उसको अंदर से ये ज्ञान आया। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैंने उस धन के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हुए वे ही अपने को कष्ट पहुंचाया, जो ना तो धर्म के लिए था, ना ही भौतिक भोग के लिए था। हाँ, बहुत कष्ट, ऐसे पैसा तो मिलता नहीं है इजिली, कष्ट तो करना ही पड़ेगा। ना तो वो पैसा धर्म के भी बारे के लिए खर्च किया, ना तो भोग के लिए खर्च किया, कैसा दुर्भाग्य है मेरा, ऐसा वो अवंती ब्राह्मण सोच रहा है। सामर्थ्य कंजूस की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती, इस जीवन में उसका आत्म पीड़न करती है और मरने पर वह उन्हें नरक देती है। तो यहां बता दे तात्पर्य में, जो कंजूस व्यक्ति खास करके आध्यात्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्य में अपने धन को खर्च नहीं करता है और डरता है कि वो नहीं करूंगा नहीं करूंगा, वो ईश्वर को अप्रसन्न करेगा, लोगों को प्रसन्न करेगा और नरक में जाएगा ऐसा व्यक्ति। क्योंकि वो क्या है, वो पूरा जीवन जिंदा हुआ मृत व्यक्ति है, स्वार्थी है ज्यादा, क्या है वो, स्वार्थी है। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं, वे किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र स्वेट कुष्ठ से नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति बहुत फेमस होगा, बहुत गुणवान होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर अच्छा, मगर एक गुण खराब है, क्या है उसके अंदर, लालच, क्या है, लोभ, लालसा, कहां से ले लू, कहां से वो ले लू, कहां से वो ले लू, सब ले लेना ही है, सब लोभ लोभ लोभ। हाँ, घर में है फिर भी क्या है, अगर मुफ्त में मिल रहा है तो। अभी मैं नीचे बैठा हुआ था, तो हमारा खिचड़ी प्रसाद बेचते हैं ना वहां नीचे, तो दो पति पत्नी आए थे 5:30 बजे दर्शन करने के लिए। वो अंदर आए और हमारे भक्त ने खिचड़ी दिया, उसको खिचड़ी खाया, फिर कैलेंडर बाजू में रखा था, बोला माता जी कैलेंडर चाहिए तो ले लो। तो माता जी ने भी ले लिया, प्रभु जी ने भी ले लिया 2 कैलेंडर। फिर प्रभु जी बोले कैलेंडर का 30 रुपया, दोनों रख दिया वापस। हाँ, पहले क्या किया, दोनों ले लिया, एक एक ले लिया। तो ये क्या बता रहा है, कंजूस, क्या है, लोभी। मोबाइल ऑफ करो प्लीज। तो ये कंजूस और लालची जो होते हैं, वो उनके गुण कैसे, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है मगर एक कुष्ठ का रोग होगा उसको, हाँ पता है ना, व्हाइट डाग होता है, सब हो जाएगा तो क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा ये। तो ऐसे ही उनकी स्थिति है ये। सभी मनुष्य को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में महान श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। तो सब आपको अनुभव है, आप सब कमाते, आपको पता है सब क्या होता है, कैसे कमाना है, कैसे उसके तरीके, कैसे बढ़ाना है, कैसे संभाल के रखना है, प्रोटेक्ट करना है उसको, कहाँ खर्च करना है, कहाँ लॉस होगा, कैसे उसका भोग करना है। इस सब में क्या होता है, श्रम, भय, चिंता, भ्रम, ये सब क्या होता है, ये सब झंझट होती है सब। अब सबको अनुभव होगा ये। पैसा है तो उसको कहाँ लगाने का झंझट, और नहीं है तो कमाने का झंझट। हाँ, कहाँ खर्च करो, कहाँ लगाने से ज्यादा मिलेगा, कहाँ लॉस होगा, कहाँ प्रॉफिट होगा। कितना व्यक्ति का माइंड जो होता है 24 घंटा ये सोचता रहता है पूरा। हाँ? कैसे कैसे लगा रहा है पूरा, तो मन पूरा क्या रहता है, एकदम विचलित रहता है।
चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, गर्व, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोक के कारण मनुष्य को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण है किंतु लोग भ्रमवश उसे महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो वह अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखे। इसी दुर्गुण बताए हैं। आप देखो, जिनके पास ज्यादा पैसा आएगा वो पैसे को कहां खर्च करेगा? हाँ, पहली बात तो ये कि कोई व्यक्ति सोचेगा नहीं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है, जितना भी होगा क्या सोचेगा? कमी है अभी कमी सोचेगा। तो चलो है पैसा उसके पास, उसकी आवश्यकता से क्या है, ज्यादा है, वो कहां खर्च करेगा? हाँ, सब यही पाप कर्म में खर्च करेगा सब जगह पर। तो ये सब झूठ बोलना, हाँ, डुप्लिसिटी, काम, क्रोध, चिंता, गर्व, झगड़ा, शत्रु, अविश्वास, ईर्ष्या, ये सब क्या होता है? ये सब यही दुर्गुण के कारण क्या होता है? सभी दुर्गुण आते हैं ये। हाँ, पैसों से क्या है? लोभ, आसक्ति, क्योंकि जितने भोग विलास है उसका साधन क्या है? पैसा। अगर पैसा होगा तो क्या होगा? सब भोग साधन होगा। पैसा ना होगा तो, जैसे हमारे गुजराती में कहावत है ऐसा, नाणा वगन तो नाथियो, नाणे नाथा लाल। सुना है आपने? हाँ, अगर किसके पैसा है तो क्या बोलेंगे? नाथालाल आइए, बैठिए, खाइएगे, पिएगे, क्या है? और पैसा नहीं है तो क्या बोलेंगे? ओ नाथिया चेंज हो जाएगा पूरा। तो ये चीज है। तो ये फॉल्स प्रेस्टीज क्या है? गलत हमारी जो प्रेस्टीज है, सम्मान, उसको बना के रखने के लिए। यहां तक कि मनुष्य में सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध थे तुरंत ही अपने से संबंध तोड़ देते हैं और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। आजकल नॉर्मल है ये कोर्ट केस पहुंच जाता है सब ये। हाँ, पैसों की अभी कोई मारा भी नहीं है, दूसरे दिन क्या होता है? भग पड़ो, क्या करो? बंटवारा करो, भाग पड़ो। हाँ, पति मर गया है, पत्नी बोलेगी ये मेरी चीज, बच्चे बोलेंगे ये मेरी चीज, लड़के भी गाँव उधर से आ जाएगी, वहां से हमारा भी हक है सब चालू कर देंगे वहां। हाँ, सब अपना अपना लेना चालू कर देंगे उधर। और थोड़ा किसी के पास कम ज्यादा आया तो क्या होगा? शत्रु बन जाएंगे। थोड़े पैसे के लिए पूरा सब खत्म, ये चीज पूरी। तो ये हम देखते हैं कितना डेंजर चीज है ये। हम देखते हैं भाई भाई कोर्ट में चले जाते हैं। मुकेश अंबानी चला गया था, कोर्ट में तो नहीं गया, मगर माँ ने थर्ड पार्टी को बुलाकर समाधान कराया दो बेटों का, चलो भाई अभी ये आधा आधा रखो, ये सब चीज ये। ऐसे कितने बड़े बड़े परिवार के अंदर भी सबके पास है, फिर भी क्या होता है? कोई थोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है भाई, तुम जाओ, ले जाओ, ऐसा है। बड़ा मन, बड़ा हृदय किसी का नहीं है। क्या होता है? नहीं, क्यों गया उसके पास, मेरे पास भी इतने होना चाहिए। तो दो चीजें हैं, देखो समझना। एक होता है हमारा हक और एक होती है फर्ज। सुना होगा आपने। हाँ, हक और फर्ज ये सिक्के की दो बाजू है। क्या है? ये सिक्के की दो बाजू है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा यहां हक है तो हमको सोचना चाहिए मैंने क्या फर्ज निभाई इधर, ऐसा है। हाँ, मैंने क्या उधर मेरी ड्यूटी की है, तभी मेरा हक होगा वहां। अगर मैंने फर्ज कोई नहीं की है और मैं खाली हक बोलता हूं तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर तो ये धुंधलापन है पूरा ये। हाँ, माँ बाप रहते हैं वृद्धाश्रम में, मर जाने के बाद क्या बोलेंगे? मेरा संपत्ति। तुम्हारी ड्यूटी निभाई नहीं, तुमने माँ बाप को रखा ही नहीं है घर पे,
तुमने उसका ध्यान रखा नहीं है, मरने के बाद तुम मांग रहे हो उसकी प्रॉपर्टी मेरी। हाँ, तो ये क्या है, आज की हम देख रहे हैं कि ये थोड़े से पैसों के लिए क्या हो जाता है, शत्रुता। क्या है, लोभ। क्या है, लोभ। क्या थोड़ा पैसा से क्या आप जगत में वो सुखी हो जाने वाले हैं क्या? हाँ, ये पैसा लेके कुछ सुखी होगा? बोझ लेके घूमेगा ये सिर के ऊपर, और क्या काम में आएंगे ऐसे पैसे? दुखी पैदा करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, और ऐसे पैसे धर्म करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका कमाया तो नहीं है खुद का। हाँ, तो ये चीज हमको समझना है। फिर बताते आगे, ये संबंधित तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत शुभ होते हैं और क्रोध से आग बबूला बन जाते हैं। प्रतिद्वंदी बनकर वे तुरंत सारी शुभकामनाएं छोड़ देते हैं और क्षण भर में ही उसका त्याग करके उसकी हत्या तक कर देते हैं। यहां तक एक्सट्रीम पहुंच जाता है। भगवान बताते हैं, जो पहले हमारे मित्र थे, संबंधित थे, हमारे वेल विशर थे, हमको अच्छा अच्छा बोलते थे, मगर थोड़ा एक सेकंड के अंदर क्या हुआ, सब खत्म, कट, सब कट, और मारने तक चले जाते, हत्या तक हो जाती है। जो लोग देवताओं द्वारा भी पार्थिव मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और उस मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम ब्राह्मण पदों को प्राप्त होते हैं, ये परम भाग्यशाली है। यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अनादर करते हैं तो वे निश्चय ही अपने निजी हित का हनन करते हैं और परम दुखद अंत को प्राप्त होते हैं। ये बताते हैं, मानव जीवन जो है वो देवता द्वारा भी क्या है, लोग उसको प्राप्त करने के लिए ललायत होते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्ग में जीवन अच्छा होगा, मगर मनुष्य जीवन क्या है, यहां से व्यक्ति परम गंतव्य भगवत धाम जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण मानव जीवन है, और ये जीवन भी क्या है, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है हमारे पास समय, न ज्यादा नहीं है। कितना साल जिएंगे हम लोग? हाँ, कोई लिखा क्या है, लिखा है हमने, दिखता नहीं हमको कितना लिखा है। कितना समय रहेंगे, 100 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, कितने समय रहना है, कोई नहीं। जितना समय भी है उस समय का उपयोग करना चाहिए हमको आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। उसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है, यही एकमात्र उपयोग है उसका। कोई बोलेगा नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, मुझे वो चलाना है, फलाना चलाना, लिखना चलाना है, वो सब चलता रहेगा। हम होगे या ना होगे फिर भी चलने वाला ही है, ये संसार रुक जाने वाला नहीं है। ये गच्छति जगत, जगत जो चलता रहता है वो जगत। एक कहानी आती है, एक आचार्य थे, देखा उन्होंने एक छिपकली थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, छिपकली मर गई। बच्चा क्या था वहां, अकेला अकेला तड़प रहा था वहां। अभी छिपकली मर गई, बच्चे का कौन ध्यान रखेगा? बच्चा ऐसे घूम रहा था, एक कीड़ा वहां से आया बाजू में, वो बच्चे ने खा लिया, पेट भर लिया अपना, उसको भी अपना भोजन मिल गया, ऐसे से वो भी बड़ा हो गया ऐसे। तो हर व्यक्ति को का पेट का जो कोटा है वो भगवान ने सबके लिए क्या किया है, फिक्स किया है। सब लोगों ने, वो सबको किसी तरह से मिल जाएगा, कोई भूखा रहता, सबको भगवान ने कोटा दिया है सबका पालन पोषण के लिए। तो ये जो हम सोचते कि हमारे बिना सब अटक जाएगा, कुछ अटकता नहीं है, सब चलता रहेगा, सब चलने वाला ही है। तो इसलिए मानव जीवन जो है वो बहुत उपयोगी है। उसका सदुपयोग क्या है कि जब तक हमारे पास समय है, ठीक है, थोड़ा ऐसा नहीं बोलता कि बस बैठे रहो कुछ करो मत, शरीर के लिए कुछ काम करो, मगर वही काम करके जो हम मेहनत करके जब कमाते हैं वो पैसों से खाली खाओ पियो मजा करो, यही घूमना फिरना सब जगह पे करना, ये मानव जीवन नहीं है, ये मानव जीवन नहीं है। हाँ, शरीर थोड़ा बहुत मिल गया खाने पीने के लिए, शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया, बाद में कृष्ण भावनामृत को समझो, उसका अभ्यास करो, भगवान को जानने में लगाओ, समझो क्या है। हाँ, ऐसा नहीं कि बस 12 घंटा काम करो और 2 घंटा एंजॉय करो, 8 घंटा सो, और ऐसे पूरा जीवन क्या करो, एक दिन क्या हो जाएगा, हरे कृष्णा, पैसे भी वहां रह जाएंगे, सब कुछ वहां रहेगा, आप चले जाओगे यहाँ से।
हाँ, तो ये बताए मानव जीवन जो है बहुत अच्छा अवसर है। उससे भी खास करके जो ब्राह्मण या जन्म के द्वारा ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, जिसने ब्राह्मण योग्यता प्राप्त की है, यानी कि जो समझ रहा है, खास करके भारत के अंदर सब लोग जो है, सब लोग जानते हैं कि शरीर है, आत्मा, ऐसा समझते हैं सब लोग। कोई नहीं होगा इसको पता नहीं होगा, सब लोग जानते हैं। मगर इतना सब अवसर मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये अवसर का लाभ नहीं उठाता है, गंवा देता है, तो सोचो वो व्यक्ति से दयनीय व्यक्ति और कौन हो सकता है दुनिया में। हाँ, क्या वो व्यक्ति को हम बोलेंगे? वो व्यक्ति बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। उसके मुंह में आया निवाला क्या हो गया, चला गया। ऐसी स्थिति है उसकी। ऐसा मरते व्यक्ति कौन होगा जो इस मनुष्य जीवन को, जो कि स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, प्राप्त करके भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के धाम के प्रति अनुरक्त होगा। हाँ, ऐसा कौन दुर्भाग्य मनुष्य होगा? थोड़े से पैसों के लिए क्या करेगा वो, इतना उससे अटैच रहेगा कि ना तो भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करेगा, क्या है ऊपर कुछ नहीं, बस इधर ही सब कुछ है, खाओ पियो मजा करो, इसमें रचा पचा रहेगा। ये व्यक्ति बहुत दयनीय है। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उचित भागीदारों, देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा सामान्य जीवों में तथा अपने निकट संबंधियों, ससुराल वालों तथा स्वयं में वितरित नहीं कर देता, वह मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता है और अधोगति को प्राप्त होगा। तो शास्त्र बताए जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। जब वो रिटायर हुए, उनके पास 4 बोट भर के पैसा था। कितना? मिनिस्टर थे वो, 4 बोट भर के सोना था। 2 भाग कर दिया, 50% भगवान विश्वा में, 50% बचे हैं, उसका 2 भाग किया, 25% रख दिया बैंक में इमरजेंसी खर्चा के लिए, बाकी 25% संबंधियों में बांट दिया। और कोई कुछ नहीं करता, 100% अपने पास रखेगा पूरा, खाओ पियो क्या करो, मजा करो। मजा भी नहीं करता है, खाई देखा रहता है बस इधर। तो वो व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसकी अधोगति होती है। विवेकशील व्यक्ति अपने धन, यौवन तथा बल को सिद्धि प्राप्त करने में लगाने में सक्षम होते हैं। यहाँ ये भगवान बताते बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, विवेकशील व्यक्ति का क्या है? विवेक का मतलब क्या है? क्या सही क्या गलत वो पहचान करने की जिसके पास बुद्धि है उसको क्या कहेंगे? विवेक बुद्धि। तो जिसके पास विवेक बुद्धि है, समझ सकता है कि ये सही है गलत है, उसके पास जो पैसा भी होगा, यौवन यानी कि युवानी होगी, बल होगा, उसको ऐसी चीज प्राप्त करने में लगाएगा जो प्राप्त करना चाहिए। आजकल लोग कहां लगाते हैं सब चीज? धन कहां लगाते हैं, जवानी कहां लगाते हैं, और बल कहां लगाते हैं? हाँ, सांप कुत्ते की तरह जी रहे हैं सब लोग। हाँ, किंतु मैंने उत्तेजित होकर अपने संपत्ति के सर्वधन के व्यर्थ प्रयास में ही इसको लुटा दिया है। अब वृद्ध हो चुकने पर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? तो बाद में आदमी शोक करते हैं, वृद्धावस्था आती है तब शोक भंग होते हैं। तो ये भी शोक कर रहा है, देखो मैंने अपना धन, ए धन यौवन पुत्र परिजना इते किया चे पर तीरे, एक हमारे वैष्णव आचार्य बताए सब। बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ के सतत प्रयासों से कष्ट क्यों भोगे? निसंदेह ये सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहग्रस्त है। ये अवंती ब्रह्म को ज्ञान हो रहा है सब, ये इसको साक्षात्कार हो रहा है सब। ये जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हो, उसके लिए धन या उस धन को देने वाला, निर्तुप्ति या निर्तुप्ति प्रदान करने वाला, या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो उसे इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाएगा, उससे क्या लाभ है? कोई मरने वाला होगा, उसको बोलेंगे मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है उसको? हाँ, वो हॉस्पिटल में भर्ती होगा आईसीयू में, आप बोलो उनको मैं आपको 5 करोड़ दूंगा, कुछ फर्क पड़ने वाला है? और उसको बोलो तुम्हारा 5 करोड़ मैं ले जा रहा हूं कुछ फर्क पड़ने वाला है? वो तो जा रहा है यहां से अभी तो।
हाँ, तो इसलिए ये सब चीज जो है इससे इतना अटैच होने की आवश्यकता नहीं है। धन, सकाम कर्म, ये सब से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये पुनरपि जननम पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलेगा ये। समस्त देवों से युक्त भगवान हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न है। उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया है और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भवसागर को पार करने की नाव है। तो वो भी थोड़ा उसका शुक्र था, थोड़ा अंदर, इसलिए उसको ज्ञान हुआ कि भगवान की दया है। ये क्या है कि उन्होंने जानबूझ के मुझे स्थिति में डाला है जिससे मैं क्या हो जाऊं, मेरे अंदर विरक्ति आए, मैं बहुत अटैच हूं। तो भगवान की सिर्फ दया है ये कि मैं जगत को पार कर जाऊं। यदि मेरे जीवन का कोई समय श्रेष्ठ है तो मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में ना पड़कर जीवन के समग्र आत्महित में लगकर अपने आप को तुष्ट करूंगा। इस तरह इन 3 लोगों के अधिनायक देवता मुझ पर कृपा करें। निसंदेह महाराज खटवांग को क्षण भर में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया था। तो अभी जितने भी समय बचा है वो बता रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितने बचा है मेरे पास, पुण्य में किसमें लगाऊंगा, भगवान कृष्ण में लगाऊंगा, जितना ही बचा है वो। और ये खटवांग महाराज को उदाहरण दे रहे हैं, वो भागवत में आता है, अभी इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, अलग कथा है ये। भगवान बताते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, वह दृढ़ संकल्प वाला सर्वोत्तम अवंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथि को खुलने में समर्थ हो गया। हृदय ग्रंथि क्या है उसकी, कट गई। तब उसे शांत तथा मौन संन्यासी साधु की भूमिका ग्रहण कर ली। अभी क्या हो गया, वो शांत हो गया, डिस्टर्बेंस क्या हो गया, सब खत्म हो गया, क्योंकि वैराग्य आ गया और ज्ञान आ गया। डिस्टर्बेंस क्या हो गया, सब चला गया। वह अपनी बुद्धि, इंद्रियों तथा प्राण वायु को अपने वश में रखते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगा। भिक्षा मांगने के लिए वह विविध नगरों तथा ग्रामों में अकेले ही यात्रा करता। उसने अपने उच्च आध्यात्मिक मत का प्रचार नहीं किया, इसलिए अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। उसको इतना उच्च साक्षात्कार हो गया, फिर भी वो एक सामान्य व्यक्ति तरह से नगर नगर जाता है, भिक्षा मांगता है, सब करता है। लोग उसको सामने भिखारी है, ये क्या है, सब भिखारी है। हे जय उद्धव, उसे वृद्ध मलिन भिखारी के रूप में देखकर उद्यमी व्यक्ति अनेक प्रकार से उसे अपमानित करने लगे। अभी सब क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति का अपमान करने लगे। मगर उसको क्या होगा, अभी अपमान करेंगे तो सामने कुछ बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। इनमें से कुछ लोगों तो उसका संन्यासी दंड छीन लेते और कुछ जल पात्र को, जिसे वह भिक्षा पात्र के रूप में काम में ला रहा था, कोई उसका मूर्खचर्म आसन तो कोई उसकी जलमाला ले लेता और कोई उसकी फटी पुरानी गुदड़ी चुरा लेता। वे इन वस्तुओं को उसे दिखा दिखाकर वापस करने का बहाना करते हुए उसे पुनः छिपा देते, चिढ़ा रहे थे सब उसको। जब वह भिक्षा द्वारा एकत्र किए गए भोजन को खाने के लिए नदी के तट पर बैठता तो ऐसे पापी दुर्त आकर उस पर पेशाब कर देते और फिर सिर पर थूकने का दुस्साहस करते। यद्यपि उसने मौन व्रत धारण कर रखा था, किंतु वे उससे बुलवाने का प्रयास करते और यदि वह ना बोलता तो उसे लाठियों से पीटते थे। अन्य लोग तो उसे यह कहकर प्रताड़ित करते थे कि यह आदमी चोर है। अन्य लोग उसे रस्सी से बांध देते और चिल्लाते, उसे बांध दो, उसे बांध दो। वे यह कहकर उसकी आलोचना और अपमान करते, यह व्यक्ति तो ढोंगी और ठग है। यह व्यक्ति धर्म को इसीलिए पैसा बनाया हुआ है क्योंकि उसके अपनी सारी संपत्ति गवा दी है और उसके परिवार वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। ऐसा होता है, जो साधु लोग उनको पता होगा, लोग बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं। तो ये कई बार लोग इस प्रकार बोलते हैं सब। जैसे अभी हमारा गीता मैराथन चलता है, हमारे लोग जाते हैं पुस्तक वितरण करने, गीता बेचने के लिए सब जगह पे घर घर जाते हैं, लोग यही बोलते हैं, ये सब क्या धंधा करने आ गए, जाओ कुछ काम करो, वो करो, फलाना करो, ढिकना करो। सब क्या है, एक कान से सुने, कान से निकाल दो। ज्यादा कुछ लेने का नहीं, सीरियस लेने का नहीं है। कि लोग देखते हैं कि मैं इतना काम कर रहा हूं, कुछ काम नहीं कर रहा है, क्या है।
हाँ, और मैं इतना काम करने के बाद मैं सुखी नहीं हूँ, ये गधे लोग काम नहीं करते फिर भी इतना सुखी है लोग, इसलिए क्या होता है उनको जलन होती है देख कर ये सब वहां। तो ये चीज होती है, मगर जो लोग होते हैं वो उसको हमें प्रतिकार करते हैं, क्योंकि वो क्या है सब बोलते रहेंगे, उनका काम ये बोलना, हमारा काम है दिखाना। जैसे एक कथा आती है, एक अच्छी कथा आती है शास्त्रों में। एक साधु था, नदी में से जा रहा था, एक बिच्छू उसमें से डूब रहा था। साधु ने क्या किया, बिच्छू को बचा लिया। लोग बोला मत बचाना उसको, बिच्छू काटेगा, मैंने फिर भी उसने बचाया बिच्छू को, बचाकर हाथ में रखा, बिच्छू ने काटा। सब लोग बोले देखो तो मना किया था ना, मत निकालना। साधु बोला मेरा स्वभाव है उसको बचाना, उसका स्वभाव है काटना, नहीं मेरा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा, उसका स्वभाव नहीं छोड़ेगा, ऐसा है। हम दोनों के स्वभाव से क्या है, बंधे हुए हैं। वो कटता रहेगा, मैं बचाता रहूंगा, क्योंकि दोनों का स्वभाव क्या है, बद्ध है, इस प्रकार के स्वभाव है दोनों का। तो ये कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते, जरा देखो ना इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को, ये हिमालय पर्वत की तरह धैर्यवान है और अपने मौन व्रत से महान संकल्प करके अपना लक्ष्य पाने के लिए बगुले की भांति प्रयत्नशील है। अन्य लोग उसके ऊपर आपान वायु छोड़ते और कुछ लोग इस वृद्ध ब्राह्मण को जंजीरों से बांधकर पालतू पशु की तरह बंदी बनाकर रखते। वह ब्राह्मण समझ गया कि यह सारा कष्ट अन्य जीवों से, प्रकृति की उच्च शक्तियों से तथा अपने ही शरीर से जन्य दुर्निवार है, क्योंकि यह विधाता द्वारा निश्चित हुआ है। ये सब भगवान की कृपा से मुझे मिल रहा है तो मिल रहा है सब। इन निम्न कोटि के पुरुष द्वारा जो उसे पतित करने का प्रयास कर रहे थे, अपमानित होने पर भी वह अपने आध्यात्मिक कर्म में अडिग बना रहा। सतोगुण में अपना संकल्प स्थिर करके वह निम्नलिखित गीत गाने लगा। अब ये गीत आएगा, इसको बोलते हैं अवंती ब्राह्मण का गीत। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक जो है उनका इसमें आता है। इस श्लोक को पढ़कर जब उन्हें संन्यास ग्रहण किया था तो ये श्लोक उन्हें उसमें से पढ़ा था। तो यह चैप्टर बहुत लंबा है और समय भी हो रहा है, एक दो श्लोक लेके उसको खत्म करता हूं। ब्राह्मण ने कहा, ना तो ये लोग मेरे दुख तथा सुख तथा दुख के कारण है, ना ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल ही, प्रयुक्त या तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। अभी देखो और थोड़ा आजा डीप साक्षात्कार हुआ उसको अंदर। हाँ, ना तो ये लोग मेरे दुख के कारण है, ना देवता, शरीर, मेरे ग्रह, मेरे कर्म, काल, क्या है कि मेरा मन, कि मैं मन में सोचता हूँ ये दुख है तो दुख है, मन में सोचता हूँ सुख है तो सुख है। और गीता में भगवान बताते हैं इसके बारे में, जिनका मन नियंत्रित है उसके लिए क्या है, मन मित्र है, और जिसका मन नियंत्रित नहीं उसके मन क्या है, शत्रु है। शक्तिशाली मन भौतिक गुणों को कार्यशील बनाता है, जिसे सतो तमो तथा रजोगुण से संबंध विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप विकसित होते हैं। इसमें से प्रत्येक गुण वाले कार्य से संगत जीवन दशाएं उत्पन्न होती है। ये बहुत लंबा विषय है समझना, ये जो बता रहे फिलोसॉफिकल चीज पूरा, कैसे तीन गुण जो होते हैं कार्यशील होते हैं मन के ऊपर, और कैसे कैसे हमको घुमा रहे हैं पूरा संसार के अंदर। परमात्मा यदि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, किंतु वह प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह पहले से ही दिव्य प्रकाश से संबंधित होता है। वह मेरे मित्र की भांति कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी बनता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना चुका हूं, जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब को परावर्तित करने का दर्पण है। इस तरह मैं इंद्र विषयों का भोग करने में लगा हूं और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बंधा हुआ हूं। ये बहुत फिलोसॉफिकल हाई लेवल का श्लोक सब बता रहे हैं, कैसे मन जो है हमारी आत्मा का प्रतिबिंब बनता है। इसे उदाहरण मैं आपको दूं, टीवी चल रहा है, टीवी में कोई सीन चल रहा है, आप देख रहे हैं टीवी के अंदर, तो वो क्या है, वो सीन के साथ आप अपने आप को क्या करते हैं, पहचान करते हैं। आप तो टीवी के अंदर सीन नहीं है, तो इस मन में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, मन क्या है, जो भी इनपुट जाता है यहाँ से इंद्रियों के माध्यम से, वो सब कहाँ जाता है, मन में। और मन में क्या होता है, उसका गुणों के द्वारा प्रोसेस होता है, और वे अलग अलग सीन बनाते हैं सब, और वो सीन देख देख के क्या होते हैं,
हमारा मनोरंजन होता है, पूरा एंटरटेनमेंट चलता है पूरा, हाँ, मन पूरा फिल्म बनाता है अंदर अंदर। तो ये जो 3 गुणों के द्वारा पूरा फिल्म बना है, मन के अंदर बनता रहता है, पूरा चित्र विचित्र सब घटनाएं बनती रहती है। वो घटना के साथ अपने आप को पहचान करना नहीं है, वो मैं नहीं हूं। ये क्या है, केवल गुणों का ही क्रिया प्रतिक्रिया चलती है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर हम उनके साथ हमारी पहचान करते हैं तो घटनाओं के कारण जो सुख दुख होगा उससे भी क्या होगा, हमको पीड़ाएं होगी। तो कब छूट पाएंगे, जब हम समझेंगे कि मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूं, तो ये सब गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, समित हो जाएगी। और सबसे बेस्ट उपाय क्या है, क्या करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम उच्चारण करना, भगवान में मतलब हे कृष्णा, अभी मैं आपके शरण में हूं, आप मुझे आपके शरण में, आपकी सेवा में ले लो, शरणागति भगवान की ले लो। तो ये यहाँ ये जो पूरा चैप्टर है इसे बताते हैं जैसे व्यावहारिक हमको जगत में जीना है। जब तक जगत में रहेंगे तब तक कुछ अप डाउन क्या है, चलता रहने वाला है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिनके जीवन में हमेशा अप होगा, ऐसा है, सब अप डाउन चलते रहते हैं। मगर ये अप डाउन के साथ साथ क्या करना है हमको, हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण भावनामृत, ये पे ध्यान देना है। इसलिए ये सब ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो आप सब पुस्तक पढ़िए, घर गीता ले जाइए, भागवत ले जाइए, उसको पढ़िए, समझिए, इधर आके सुनिए तो और पता चलेगा आपको। जितना हमारे बुद्धि ये ज्ञान प्राप्त करेगी, इतना जगत के अंदर हम स्थिर रह पाएंगे। और जितना हम अज्ञानी बनेंगे, उतना हम क्या होगे, दुखी होगे। तो बहुत सारे पुस्तकें श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, अच्छा है, तो सब लग सकते हैं, उसको पढ़िए, और सब 1 घंटा आधा घंटा निकल कर उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।